ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। तो आइए श्रवण करते हैं चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज चैत्र मास की अमावस्या तिथि है। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या को बहुत ही महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का दिन अमावस्या कहलाता है और चैत्र माह में अमावस्या तिथि को चैत्र अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध तर्पण और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए यह दिन बहुत ही शुभ और खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा या नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और दान करने से मनुष्य को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन चैत्र मास की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज आपको सुनाती हूँ मैं चैत्र मास की अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो चलिए आज इस कथा को हम शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बनिया रहता था। बनिया के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। बनिया के घर रोज एक जोगी आता था जिसे बनिया को बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब बेटी भिक्षा देने आती तो वह उसे भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते जोगी की बात बताती। सारी बातें सुनकर माँ कहती कि अब जब कल जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो बनिया छिप कर बैठ जाता है और उस लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच बात है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही सच बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम मोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दो तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर कट जाने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और मोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे ने अपना घोंसले में एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन बनिए ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा के लिए कुछ देर बाद गड़नी आई और सब जगह खून देखकर बनिया को चोंच से मारने लगी। तब बनिया बोला कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे मार रही है। सारी बात जानने पर गड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इससे मांग जो चाहती है। बनिए ने गरुड़ से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार मोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़ ने वैसा ही किया। बनिए कानी के यहाँ पहुँचा तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। मोना धोबिन की 7 बहुएं थीं, लेकिन काम काज करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती रहती थीं। रात को जब सो जाते हैं तो ब्राह्मण साहूकार बनिए के घर जाती है और
चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले भी चली जाती है। सारी बहुएं आपस में सोचती हैं कि कौन सी बहू है जो काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं होती। एक दिन मोना धोबिन ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। मोना धोबिन ने सारी बहू को बुलवाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। मोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। मोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती हैं कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर मोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखो कौन सी बहू काम करती हुई है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है। जाने की तैयारी में जैसे ही बनियों की पत्नी जाने लगती है तो मोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तब वह कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। तब मोना धोबिन वचन देती है। बनिए की पत्नी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर तुझे सुहाग देना होगा। तब मोना धोबिन वचन से बंधी हुई थी। वह बनिए की पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए मोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डाल कर रख देना। मोना धोबिन साहूकार के घर पहुँच जाती है। साहकर्णी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय मोना धोबिन कच्चा करावा दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे के डसने लगा तो मोना धोबिन ने करवा आगे करतार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब मोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह बनिए की इस लड़की के मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। मोना धोबिन अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हुई तो साहूकार बनिए की पत्नी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। मोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर अमावस्या आ गई। उसने पीपल के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल उसके पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वह कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका व्रत मैंने किया, कहानी कही और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। तो बोलिए अमावस्या माता की जय। अमावस्या माता जैसा अपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, इसी तरह सब पर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।